नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यालय में राज्य स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय एवं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उनके साथ गुरुग्राम जिला के शहरी अध्यक्ष पंकज डाबर एवं ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव मौजूद रहे। अजय उपाध्याय ने कहा कि गोडसे को पूजने वाली भाजपा गांधी जी के साथ राम जी को भी धोखा दे रही है। मनरेगा में बदलाव करके सरकार ने इस योजना की हत्या कर दी। उन्होंने कहा मनरेगा का नाम ही नहीं बदला, इस योजना से लाखों गरीबों को वंचित कर दिया है। पहले रोजगार की गारंटी देती थी यह योजना, अब गारंटी से बाहर कर दी योजना। 21 दिसंबर 2025 रविवार को हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से देश के लाखों करोड़ों मजदूरों को रोजगार की गारंटी कांग्रेस सरकार ने दी थी। यह भाजपा को रास नहीं आया। भाजपा ने अपना गरीब मजदूर विरोधी चेहरा उजागर करते हुए इस योजना को खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा कि योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, बल्कि इसका स्वरूप भी बदल दिया गया है। जिला अध्यक्ष पंकज डाबर ने कहा कि यह तो साफ है कि भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। और 15 दिनों के अंदर सरकार की यह जिम्मेवारी थी कि उसे जो है रोजगार देना पड़ेगा। ये राइट जो जीवन का अधिकार है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 21, उसके तहत सरकार बाइंडिंग थी इसके लिए। अभी जो एक योजना सरकार उसको खत्म करके लाने का जो प्रयास कर रही है, अब वो गारंटी जो कानूनी बाध्यता थी उस बाध्यता को इसमें खत्म करके इसको महज एक आजीविका का स्कीम बनाने का काम किया है। शुरू में जब ये योजना की बात आई तो हुआ कि महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया गया। हम लोग को पता है भाजपा और आरएसएस आज से नहीं, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान से लेकर के और अभी तक लगातार गांधी जी से नफरत करती है। माना आपकी ये विचारधारा है, आप गोडसे को पूजते हैं और गांधी जी को जो है कहीं ना कहीं खत्म करने का, उनके विचारों पर कहीं ना कहीं प्रहार करने का आप काम लगातार करते पड़ेगी। किस तरह से मनरेगा जो दुनिया की सबसे बड़ा रोजगार गारंटी थी, कांग्रेस के समय में आई लगभग 2 दशक पहले, और उससे गरीब आदमी खास तौर से उसका फायदा मिलता था, उसको यूज होता था। सरकार को चाहिए था कि आप उसकी मजदूरी बढ़ाते हैं, उसमें और सुविधाएं ऐड करते ताकि गरीब आदमी को फायदा मिल किया गया, जिसमें 2 प्रमुख मुद्दे मनरेगा और नेशनल हेराल्ड केस, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और जानकारी दी गई। एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत भाजपा पे सटीक होती है। केवल नाम बदलने का काम करते हैं। महात्मा गांधी के नाम से इतनी नफरत क्यों? ये गोडसे को मानने वाले लोग महात्मा गांधी के नाम से घृणा करते हैं, नाम बदलते हैं। आप कुछ भी बदलिए, महात्मा गांधी का नाम हमारे दिलों से आप कभी नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके के घृणित कार्य करके आप योजनाओं के नाम ना बदले। और ये एक लोगों के अंदर आज रोष है, जिस तरीके से इनकी भावना आज दिखी है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आगे आपकी क्या कार्रवाई? देखिए, इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस की भी आप बात जानिए, उसमें आज इनको मुंह की खानी पड़ी। जिस तरीके से फैसला आया वो साफ दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण आप लोग ईडी का जो है दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक सिपाही, चाहे आप ईडी लगाइए चाहे आप सीबीआई लगाइए, कोई झुकने वाला नहीं, कोई डरने वाला नहीं। आगे की हमारी रणनीति जो है, आने वाली 21 तारीख को आगामी रविवार को एक जोरदार प्रदर्शन जिला मुख्यालय से होता हुआ जाएगा। और आप देखिएगा जिस तरीके से मनरेगा का आप नाम बदलते हैं, एक आमजन के साथ मिलकर, मजदूरों के साथ मिलकर जिस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है वो देखने लायक होगा। और मैं आपके माध्यम से एक चेताता भी हूँ कि इस तरीके के घृणित कार्य करना भाजपा बंद करे।
पंकज जी, एक बात हम जानना चाहेंगे, जब भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस आने वाली है, मगर जब रिजल्ट आता है तो कांग्रेस पिछड़ जाती है, कारण क्या है? वोट चोरी, सबसे बड़ा कारण वोट चोरी। राहुल जी ने जिस तरीके से बताया कि 25 लाख वोटों की चोरी अकेले हरियाणा में की गई, और आपका चैनल भी, एक एक चैनल दीवारें तक चीख चीख के बता रही थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। बच्चा कहे, चाहे युवा कहे, चाहे बुजुर्ग कहे, चाहे महिलाएं कहे, सबकी जबान पर एक ही नाम था कि कांग्रेस आ रही है। कहाँ गए वो वोट? ये वोट की चोरी है, ये वोट की चोरों की सरकार है, ये चोरों की सरकार आज जो है इस देश में चल रही है, अन्यथा आज कांग्रेस की सरकार होती।